हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विक्रम से आपका स्वागत करूंगा। और जैसा कि मैं आपके सामने बहुत सारे वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस दे चुका हूं, लेकिन अब कुछ ना कुछ ऐसा चेंज भी है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हूं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का, अगर आपका टॉपिक खो खो का है तो खो खो में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैंने अपडेट किया है। तो यहाँ जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो। खो खो में कितने प्लेयर हैं? तो देयर आर 12 प्लेयर्स इन खो खो, जिसमें से 9 प्लेयर्स वो हैं जो खेलते हैं और 3 इसमें एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अगर किसी के साथ कोई इंजरी हो जाए उनको रिप्लेस करने के लिए होते हैं वो। ऐसे क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ खो खो प्लेग्राउंड। खो खो प्लेग्राउंड की डायमेंशंस क्या होती हैं, यानी कितना बड़ा खो खो का प्लेग्राउंड होता है। तो 29 मीटर्स, और अगर इसकी जो लेंथ देखें 29 मीटर है और विड्थ है 16 मीटर्स की। जो न्यू टर्म्स हैं या खो खो के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं, यूज़ किए जाते हैं, जैसे चेजर्स एंड रनर्स। चेज करने वाले, पीछा करने वाले चेजर होते हैं, रनर जो आगे दौड़ते हैं। वैसे सिंपल टर्म में वही मीनिंग है इसका। द प्लेयर्स हु आर इन सिटिंग पोजिशन, इन खो खो को उनको हम कहते हैं चेजर्स, और जो लोग रन कर रहे होते हैं उनको रनर्स बोलते हैं। तो ऑफकोर्स आपने देखा होगा, जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी न किसी एक को चेज करना होता है, जो एक रन कर रहा होता है। तो ऑफकोर्स वो लोग जो बैठे हैं वो चेजर काउंट हो जाएंगे, जो दौड़ रहा है ऑलरेडी उसको रनर कहा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है, आप कहेंगे कि विकीपीडिया पे आपने देखा है, नेट पे देखा है, एक्चुअल में क्या है, खो खो में भी थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे ब्रेक टाइम की बात करें तो जो न्यू फॉर्मेट है खो खो का, will have 2 minutes break between each turn while 3 minutes break after the end of innings। so इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने इनिंग्स हैं उसमें। 2 इनिंग्स होती हैं, लेकिन 2 टर्न उसमें काउंट होते हैं, ये भी देखिएगा। ट्रेडिशनली क्या था, 5 मिनट का ब्रेक होता था और बिटवीन ईच टर्न एंड ए 6 मिनट गैप बिटवीन द इनिंग्स। लेकिन अब क्या है, अब ये 2 मिनट का ब्रेक है और 3 मिनट का है एक इनिंग के बाद। थोड़ा सा चेंज आ गया, वैसे आपकी साइड में सारा नजर आ रहा है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इनिंग्स। अब कितनी इनिंग्स हो गई, तो ऑफकोर्स 2 इनिंग्स हो गई, लेकिन उसमें टर्न कितने हो गए, 4 हो गए, यानी एक इनिंग के अंदर 2 टर्न काउंट हो जाते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर स्कोर्ड व्हेन द रनर इज आउट। जब रनर आउट हो जाता है तो कितने पॉइंट का स्कोर होता है, तो यानी 1 पॉइंट ऐड हो जाता है। एंड हाउ मेनी स्क्वेयर द खो खो कंटेन, कितने स्क्वेयर हैं, उनकी शेप बतानी है। तो देयर आर 8 स्क्वेयर और लेन्स इन खो खो गेम, और उनकी डायमेंशन है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर की। पहली जो लीग है खो खो की वो इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, तो ये अल्टीमेट खो खो जो है, ये एक्चुअल में मैं लीग की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा, ये मॉडर्न खो खो जो है हमारी वो शुरू हो चुकी है। जो अल्टीमेट खो खो है वो अनवील्ड हुई थी इंडिया में अगस्त 2022, यानी रिसेंट में ही, इससे ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं है। लीग की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी क्रिकेट के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग है, ऐसे ही खो खो के अंदर एक लीग जो हमारी, जिसको नाम दिया गया है अल्टीमेट खो खो, जो आप टीवी पे लाइव भी देख सकते हैं। और ईच मैच इसमें जो है वो 2 इनिंग्स का होता है, जिसमें 4 टर्न्स हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 1 इनिंग की जो अब लेंथ देखिए कितनी है, और 2 टर्न वाली 7 मिनट ईच हो गई, जो कि ट्रेडिशनल उसमें गेम में कितनी होती थी, पुरानी खो खो वाली में 9 मिनट की होती थी, यानी 2 मिनट इन्होंने यहाँ कम कर दिए हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन द ओपनिंग सीजन ऑफ अल्टीमेट खो खो लीग। अल्टीमेट खो खो लीग का अगर आपसे टीचर क्वेश्चन, देखो कई बार क्या होता है, फिजिकल जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी स्पोर्ट्स किसी न किसी में तो एक्सपर्ट होते हैं। हो सकता है उसको खो खो बहुत अच्छी लगती हो, आपने बोल दिया कि मेरा जो है प्रैक्टिकल का टॉपिक खो खो है, कभी कभी बताओ जो अल्टीमेट खो खो लीग हुई थी उसमें ओपनिंग सीजन में कितनी टीमें थी, तो आपने बोलना है कि उसमें 6 टीम थी। वैसे मैंने यहाँ आपके साइड पे नाम भी मेंशन किया है कि चेन्नई क्विक गन्स, गुजरात जायंट्स है, मुंबई खिलाड़ीज हैं, ओडिशा जगरनॉट्स हैं, राजस्थान वॉरियर्स और तेलुगु योद्धास। मीन्स ये उनको वैसे नाम दे दिए उन्होंने। तो ऐसे क्या होता है कि इसमें 6 ओपनिंग टीम, जो सीजन के अंदर 6 टीम थी इसमें। तो कबड्डी की तरह खो खो इज ऑल्सो एन इंडिजिनस गेम इंडिया की है, विच इज ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड। और ये महाभारत के टाइम से कहते हैं कि खो खो हमारी चल रही है, ऐसा नहीं कि वो बहुत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द मॉडर्न फॉर्म ऑफ खो खो। ये किसने इंट्रोड्यूस की, तो हम कहेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ खो खो वाज इंट्रोड्यूस बाय हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल, बड़ौदा के द्वारा। ये थोड़ी सी
ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नेट से भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से अरेंज किया आपके लिए। सो व्हेन वर द रूल्स ऑफ खो खो फॉर्म्ड, ये कब फॉर्म किए गए थे? 1914 में ऐसे दिया गया, जो डेक्कन जिमखाना हैड अरेंज्ड अ कॉन्फ्रेंस एट पुणे, और इन विच द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ खो खो ये फ्रेम किए गए थे। तो ये बनाए गए थे, फॉर्म किए गए, फ्रेम किए गए, एक ही बात है। फिर 1919 और 1928 में डेक्कन जिमखाना अथॉरिटीज़ ने इन रूल्स को रिवाइज किया। जब एक बार रूल बना देते हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाएंगे, उसको आप चेंज नहीं करोगे, रिवीजन भी होती है, रिवाइज भी किया जाता है, और उसके बाद पब्लिश किया उनको दोबारा। फिर 1935 में जो अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल है, उन्होंने अगेन इसको सिस्टमेटाइज कर दिया और पब्लिश किया रूल्स को इस गेम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, ये कब फॉर्म की गई थी? तो 1955 में इसको फॉर्म किया गया था, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को। व्हेन वर द फर्स्ट नेशनल गेम्स फॉर मेन एंड वीमेन हेल्ड, जो मेन और विमेन की नेशनल गेम्स हैं खो खो के, वो कब हुए थे? फर्स्ट नेशनल गेम्स हुए थे विमेन के, मेन के जो हम कहेंगे पहले 1960 में, तो विमेन के तो थोड़ा लेट ही होते हैं। और मेन वाले जो गेम हुए थे कोल्हापुर में, और विमेन के हुए थे 1961 में। 1996 में पहली एशियन चैंपियनशिप हुई थी कलकत्ता में खो खो की, एंड वॉज प्रेजेंटेड एज डेमोन्स्ट्रेशन मैच इन 1982 दिल्ली एशियन गेम्स, बट इट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स। कहते तब तक तो चलो ये था एक जस्ट कहते हैं ना कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना कि आपको लगता है कि क्या ये गेम जो है वर्थ है इसको आगे कहीं इंक्लूड किया जाए, तो एक उसके तौर पे इसको दिखाया गया था। अब कुछ और क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, जैसे आपसे डायरेक्ट टीचर पूछ सकता है, अच्छा बताओ कि जो प्ले फील्ड होता है खो खो का, उसकी शेप क्या होती है? सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, रेक्टेंगुलर शेप होती है। और इसमें आ सकता है फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑफिशियल्स हैं वो कितने हैं? ऑफिशियल्स का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ऑफिशियल्स का आपने बोलना है कि 5 ऑफिशियल्स हैं उसमें, जिसमें हम कहेंगे अंपायर 2 हैं, टाइम कीपर है, और रेफरी है, और स्कोरर है 1। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप जो है अपने माइंड में रखिएगा इस चीज़ को। और नेक्स्ट मेरा इसमें क्वेश्चन हो सकता है वो थोड़ा सा फंडामेंटल स्किल्स को लेकर है। जैसे इसमें 3-4 टर्म हैं कि गिविंग खो, चेजिंग स्किल में आ जाते हैं, गिविंग खो या सिंपल खो या अर्ली एडवांस या और एडवांस खो या फिर लेट खो। ये 3-4 टर्म हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी इसमें साथ ही गिवन है, तो आई डोंट थिंक सो अब आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा आपका जो बोर्ड का प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छा जाए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छा बना सकते हैं अपनी जो आपने फाइल में डाटा लिखा है उसको थोड़ा सा गो थ्रू करके, क्योंकि ये सरफेस लेवल की जो नॉलेज है वो तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन डीप लेवल की नॉलेज आपको तभी आएगी जब आप थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड करेंगे। अब ये तो था खो खो का, इसी के साथ मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ कबड्डी के रूल्स एंड गेम्स। अगर आप में से किसी और बच्चे का भी ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी आपको असाइन तो हो गया है लेकिन कहीं मिला नहीं है डाटा उसका, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी किसी और आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो फिजिकल से हट के है, इंग्लिश में है, ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।